Namaskar, good evening. Hi, how are you, friends? I hope all of you are fine. I am also fine. Today, in continuation our positive mantras engagement with the self quarantine, I, Dr. Gautam Chatterjee, again serving you, coming to you, talk to you. Today's topic is in search of the canvas for the creative visualization. The creative visualization is very important in life. जब कुछ सब सामान्य हिसाब से चलता है ना, तब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है. खाना पीना टाइम से, पढ़ाई टाइम से, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, घर टाइम से, सब कुछ टाइम से हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कोई चैलेंज नहीं आ रहा. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही. लेकिन जब चैलेंज का टाइम आता है, जैसे आज का टाइम है, कोविड-19 का चैलेंज का टाइम है, सोशियोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, फूड लेवल पे, हेल्थ लेवल पे, प्रिकॉशन लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, लोगों के पार्टिसिपेशन के लेवल पे बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन we will be doing this in a very very positive way. हम इसको सकारात्मक तरीके से ही करेंगे और नया कुछ करेंगे. तो आज इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को समझने के लिए 2-3 शब्द पहले पढ़ दूं, फिर चलते हैं आगे. जब ऐसे प्रचंड महामारी, ऐसे दुविधाओं के समय आता है, जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, तब लगता है हु आई एम, मैं कौन हूँ, व्हाट आई विल डू इन दिस वर्ल्ड, क्या करने आया हूँ मैं दुनिया में, व्हाट इज़ माई मिशन, मेरा मिशन क्या लाइफ का. दिस क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लाइफ. कुछ अलग और ज़्यादा कुछ करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है. जब हम ये समझें कि सिचुएशन चैलेंजिंग है, लोगों को हर तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है सारे वर्ल्ड में, उस समय हम कैसे कुछ नया कैसे सोचें. तो 3-4 शब्द आज लेंगे. कैनवस फॉर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. सोचिए आप एक आर्टिस्ट हैं. आर्टिस्ट एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ. आप में बहुत गुण हैं. यू कैन बी अ डांसर, यू कैन बी अ सिंगर, यू कैन बी अ कंपोजर, यू कैन बी एन आर्टिस्ट, ए कमर्शियल आर्टिस्ट, यू कैन बी other creative person, you can be a designer, you can be installer, you can be a writer, you can be a songwriter, you can be a composer, you can be a musician, you can be anything. लेकिन मैं एग्जाम्पल एक आर्टिस्ट के एंगल से चल रहा हूँ. आर्टिस्ट को पहले क्या चाहिए होता है? एक कैनवस, एक सफ़ेद सा कैनवस चाहिए होता है, जिस पे उसने अपने सोच को दर्शाएगा. एक थिएटर आर्टिस्ट को एक फोरम होना चाहिए, एक म्यूजिशियन को एक म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट और उसका पर्पस होना चाहिए. इसी तरीके से हर क्रिएटिव इंसान को कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए, चाहे वो सोच ही क्यों ना हो. और इस सोच को आप थोड़ा डिफरेंटली सोचिए. जब तक जीवन ठीक ठीक चल रहा था, जब जीवन में सब कुछ मिल रहा था,
तब आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन आज जब हम इस सेल्फ क्वारंटाइन के बीच में जी रहे हैं, बहुत से परेशानी आसपास दिख रहा है, आंसू भी आते हैं, दुख भी होता है, लेकिन लीला हो रहा है तो लीला है। लेकिन इस टाइम आपके ब्रेन में कुछ नया सा सोच आता है, कुछ नया करने का सोच आता है, कुछ नया पाने का सोच आता है, जो समाज के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ दे। नाउ कैनवस को अगर हम लेते हैं, क्रिएटिविटी इज योर कोर पर्सनालिटी। आपका जो पर्सनालिटी है ना, उसका कोर जो है वो क्रिएटिव है। क्योंकि अगर क्रिएटिव ना होते तो आप कुछ अलग नहीं सोच पाते, और हर इंसान कुछ अलग सोचता है, चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले। व्यक्त करना ना व्यक्त करना उसके ऊपर है, लेकिन हर इंसान का जो कोर है वो क्रिएटिव है, मतलब वो रचनात्मक है। चाहे वो रचनात्मक सोच हो, रचनात्मक भाव हो, वो चाहे वो ईश्वर की प्रति रचनात्मक भाव हो, चाहे वो क्रिएटिव दुनिया की प्रति हो, या खाना बना के लोगों को खुश करने की वो रचनात्मक भाव हो, या सेवा करने की रचनात्मक भाव हो। किसी भी तरीके से सोचोगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव है जो आपका कोर है, जो आपका सेंटर है। इस सेंटर को अगर आप समझ जाएं कि आपके अंदर ये है, तो आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। अब दाल रोटी खा के सो जाने वाला इंसान नहीं है, आप कुछ करने आए हो। इसीलिए मैंने बोला था मैं कौन हूँ, मैं क्या किस लिए आया हूँ, मेरा मिशन क्या है लाइफ में, मुझे करना क्या है। ये क्वेश्चन तब आती है जब हमें समय झंझोड़ता है, जब हमें समय हिला देता है। देन ए से एस्थेटिक्स इज ब्यूटी, इज ए ब्यूटी स्टेटमेंट ऑफ माइंड, ब्यूटी स्टेटमेंट ऑफ माइंड। एक सुंदर भाव, एक जो मानस है ना आपका, वो एक बहुत सुंदर मानस जो है वो एस्थेटिक होता है, और वो आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपके मानस को एक स्टेटमेंट देता है जो आपके बिहेवियर से प्रकट होता है। दैट मीन्स व्हाट यू स्पीक, हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, हाउ डू यू टीच, हाउ डू यू शेयर, ये सारे एलिमेंट एस्थेटिक्स हैं। और इसी एस्थेटिक्स एलिमेंट्स ने आपके ब्रेन का एक स्टेटमेंट देता है, जिसको एस्थेटिक स्टेटमेंट ऑफ ब्रेन कहते हैं। जब हम इस तरीके से सोचेंगे तब हमारा सोच में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। देन विजिट योर पास्ट टू रीडिस्कवर योर ओरिजिनल सेल्फ। थोड़ा पीछे जाइए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जिसका जितना पीछे है, आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ जीवन में मिस कर गया। आप रीडिस्कवर करिए आपके अंदर कि क्या क्या गुण थे, क्या क्या आपकी सोच था, क्या आइडियलिज्म था, क्या देशत्व भाव था, क्या देश के लिए मर मिटने का एक वो था, जज्बा था, एक कुछ करने का जज्बा था, क्रिएट करने का जज्बा था, लीडरशिप का जज्बा था। जब पीछे मुड़ के देखेंगे ये सब पाएंगे, और वो आज आपके काम आएंगे जब आप संकट की घड़ी पे हैं। तो revisit your past to rediscover your beautiful, powerful talents जो आप खुद भूल गए हो। अपने सारी बातें याद नहीं रहती, अपने सारे गुण याद नहीं रहती,
छोटे छोटे बारीक तरीके से जब सोचोगे तब ये याद आता है। ये जब हम सेल्फ आइसोलेशन पे जी रहे हैं, ठीक है, परिवार है, सब काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कांस्टेंट डायलॉग आपके अंदर चल रहा है। कभी कभी बोरियत भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तब आपको इस तरीके से क्रिएटिव हो जाना पड़ेगा। आपको बदलना पड़ेगा संदर्भ को, और वो कैसे बदलेंगे वो आप पहले थोड़ा सा रिविजिट करिए अपने पास्ट में आपने बहुत कुछ ऐसा किया होगा जो बड़ा अद्भुत था, और उसका क्या मायने था उस समय आपको याद नहीं ना, आज आपको याद। मुझे याद है मेरा 5 साल का उम्र था और मेरा दोस्त था, मेरे स्कूल का माली का लड़का, पक्का दोस्त था। उसको बोला कि 11 मार्च को मेरा जन्मदिन है, तुम आना ज़रूर। मैंने उसको इनवाइट किया और मानो वो अपने पापा को बता के इतने सारे फूल लेके वो मेरे घर पे आ गया। मेरे माँ बाप ने बोला कि ये क्या हो गया, ये इतना फूल लेके क्यों आए हो, क्या हुआ? बोले नहीं, वो बाबा का जन्मदिन है। दैट मीन्स that birthday we celebrated was there when I invited him। और वो गरीब होते हुए इतना अमीर था कि उसने सारे बाग के गुलाब तोड़ के मेरे जन्मदिन में ले आया। That means this is the way you look at yourself, you become conscious of many small things जिसको हम भूल चुके हैं, लेकिन हमें वो ताकत देगी। वो तब भी मुझे क्लास के बच्चे और मेरा माली का बच्चे में कोई फ़र्क नहीं था, मुझे आज भी नहीं है। मुझे कभी वो डिफरेंस सिखाया नहीं गया था, मैं ना सीखा था और ना मैं मानता हूँ। वो गरीब हो सकता था, लेकिन वो कितना बड़ा दिल वाला था कि मेरे बर्थडे उसने सेलिब्रेट किया। Like that, when we visit our past, हमें बड़ी छोटी छोटी बातें याद आती है, आपको भी आ रही होगी। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे किस्से जिसमें आपको खुशी मिली होगी, जिसमें आपको रिकॉग्नाइज किया होगा, जिसमें आपने कुछ पाया होगा, जिसमें आपने कुछ दिया होगा, ऐसा कुछ। Because all this goes towards creating a concept कि आप कैनवस में ड्रॉ क्या करोगे। कैनवस तो खाली है आज, उस कैनवस में हमें ड्राइंग करना है, या आर्ट है तो आर्ट बनाना है। अब ये कोविड-19 का कर्नाटक में कुछ आर्टिस्ट लोगों ने मिलके हेलमेट बना के लोगों को डरा के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। आज देख रहा था कि कर्नाटक के एक बहुत बड़ा कोई चौराहा है, उस चौराहे में कोरोना के डिफरेंट फोटो बहुत ख़तरनाक टाइप के, लेकिन ब्यूटीफुली मेड वाज पेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द रोड, लोगों को अवेयर करने के लिए। तो क्रिएटिविटी जो है वो टाइमली होना चाहिए, पर्पसफुली होना चाहिए, मीनिंगफुली होना चाहिए, ये भी हमें समझा रहा है। तो इस क्रिएटिविटी को आप अपने अंदर, बहुत से क्रिएटिविटी है, चाहे वो गाना हो, देश के लिए गाना हो, चाहे कोई कुछ भी लिख रहा हो, कुछ भी गाना गा रहा हो, कुछ भी रैप गा रहा हो, एक पर्पस से एक ये है कि अवेयरनेस लाए, क्योंकि कोविड से लड़ना है तो अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब जो आपको बचाने आ रहा है उसको पत्थर ना मार के, जैसे मुरादाबाद में हुआ, उसको गले लगा के उसके सहायता लेके, उसके आशीर्वाद लेके जी लेना चाहिए। अवेयरनेस इसलिए इम्पोर्टेंट है।
अवेयरनेस वो ये नहीं है कि डॉक्टर को पत्थर मारा जाए। अवेयरनेस वो है जो आपको समझाया जा रहा है कि देखो ये कोरोना जो है ये इतना ख़तरनाक है और इसकी चेन को तोड़ना इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग हम कर रहे हैं। नाउ यू इफ़ यू थिंक दिस वे, व्हेन यू क्रिएट ए कैनवस और यू वांट टू क्रिएट समथिंग, तुम बहुत बदल जाते हो, अब आपका सोच बहुत बदल जाता है। देन अवेकन माइंड इज क्रिएटिव सोल। जब आपका मानस जाग जाता है, कुछ करने का इच्छा करता है, कुछ नया करने का इच्छा करता है, तो मानो आप उस पर्पस में खो जाते हो। उस पर्पस को आप अपना बना लेते हो, उस पर्पस से आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, चाहे वो भयानक तरीके से हो, चाहे वो दूसरे तरीके से हो। मुझे याद है 1988 या 89 की बात है, एक ब्लैक होल बनाया था मैंने ट्रैफिक पुलिस के लिए। मैं ट्रैफिक पुलिस में था उस टाइम। ब्लैक होल क्या था कि ऐसे एक एंट्री है और एक एग्जिट है और बीच में चौरास है और उसके अंदर काले कपड़े पूरे रखे हुए हैं और एक एक एक्सीडेंट सीन के फोटोग्राफ्स लगा दिए और पीछे से साउंड, वो जो ब्रेक, जो इमरजेंसी ब्रेक का कैच कैच आवाज़ आता है ना, धाड़ धूम एक्सीडेंट होने के बाद, वो सारी आवाज़ हमने बनाए स्टूडियो से और उनको लगा दिए। क्या पर्पस क्या था कि यात्रियों को ये बोलो कि तुम जब ये रोड रूल वायलेट करते हो तो आप इस तरीके से अपने लिए प्रॉब्लम लाते हो। वो भयानक एक्सीडेंट वाले शॉट देख के कोई भी घबरा जाएगा, वो 2 बार सोचेगा मैं कैसे रूल वायलेट करूं, बिना हेलमेट का कैसे चलाऊं। तो ये जो अवेकन माइंड हो जाता है जब आप जुड़ जाते हो किसी एक चीज़ पे कि मुझे ये भावनाएं लाने हैं, एक्सीडेंट कम करना है, मुझे ये इसको ठीक करना है, तो वो भाव से वो आया, तो वो अवेकन माइंड जो है वो उसने क्रिएटिविटी सामने ला दी। मैंने थोड़ी ला, ईश्वर का होगा, वो उन्होंने ला दी जो भी है, लेकिन उसका असर इतना था कि वो सिंगापुर के न्यूज़पेपर तक पहुंच गया। तो बात ये कि हम बहुत सुंदर तरीके से अवेकन्ड होके जब सिचुएशन विपरीत परिस्थिति में होता है, जब व्यवस्था ठीक नहीं होता है, तब हमारे अंदर क्रिएटिविटी काम करती है और उस क्रिएटिविटी से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ के कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं। ये एक सोचने की विषय है। जैसे कैनवस कैसा हो मेरा, वो मैं सोच रहा हूँ। सबलाइम इमेजिनेशन इंक क्रिएशन। जब बहुत पावरफुली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होके ईश्वर को प्रार्थना करके प्रकृति से माफ़ी मांग के कि कोरोना को रोको माँ, किसी तरीके से रोको। आप रो रहे हो, कुछ सोच रहे हो, वो सबलाइम इमोशन से सोच रहे हो, तो एक आवाज़ आया कि हर इंसान 5 इंसान को सिखा दे कि कोरोना को रोका कैसे जाए। हर इंसान 5 इंसान को सिखा दे कि ये चीज़ करो, कोरोना से बच जाओगे, और कोरोना जरूरी नहीं है मौत ले आएगी। So this is the way of the sublimity which is within your spiritual culture. उस sublime feeling से आप जुड़ सकते हो, जोड़ सकते हो। Then for further from present perspective is to be creative. जो further from present perception, जो अभी का आपका perception है कि ये ऐसा है, अब इसको मुझे ऐसा करना है,
फर्दर फ्रॉम प्रेजेंट परसेप्शन, जो आपका परसेप्शन है उससे आगे हमारे परसेप्शन को ले जाना है, हमारे थॉट को ले जाना है। यहाँ से शुरू होता है जर्नी। कैसे? आज का परसेप्शन ये है कि आज ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, दुनिया सारे लोग सारे प्रॉब्लम गिना रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा। हमें सॉल्यूशन चाहिए फर्दर फ्रॉम द प्रेजेंट। अभी का जो प्रेजेंट परसेप्शन है उससे आगे कैसे करें। सोशल डिस्टेंसिंग, अब सबको कुछ ना कुछ समझ आ गया। हाथ धोने वाली बात वो पर्सनल होता है, कोई देखने नहीं जा रहा, लेकिन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ सुथरा रहना, साफ रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क पहन के बाहर रहना, बाहर कभी भी जाए मास्क पहन के जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परसेप्शन ये है कि पहला परसेप्शन ये था कि शायद ड्रॉपलेट से होता है, अब कहते हैं कि एयर से भी हो सकता है। नॉलेज बढ़ेगी, नया शैतान आया है, शैतान को पहचानने में टाइम तो लगेगा। अब शैतान को पहचान रहे हैं जब तक वैक्सीन ना निकले। तो फर्दर फ्रॉम द प्रेजेंट परसेप्शन इज टू बी क्रिएटेड। आज से आगे जो हमें करना है उसके लिए हमें सोचना है कि ये सोचो आप कि हम किसी तरीके से 3 तारीख के बाद हम अपने लेवल पे क्या ऐसा कर सकते हैं जो मेरा भी भला हो और समाज का भी भला हो। ये है क्रिएटिव परसेप्शन। मैं पे तो दुनिया जीती रही है आज तक, और जब तक कुछ हुआ नहीं तब तो मैं ही तो था। मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरा कोठी, मेरा वो, और जब अस्त व्यस्त हो गया, सब टूटने लग गया, मौत दस्तक देने लग गई, तब नहीं मैं तो नहीं यार, सबके बारे में सोचना चाहिए। क्यों? पहले भी तो ये आइडिया था। हम सारे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम ऐसे नहीं बोलते थे, हमारे स्क्रिप्चर में ऐसे कुछ लिखा नहीं जा गया है। हमें हमारे तरह से सबके लिए सोचना है। नाउ फर्दर योर प्रेजेंट परसेप्शन टू बी फॉर द फ्यूचर क्रिएशन। कुछ ऐसा सोचिए, कुछ ऐसा करने की बात सोचिए कि जो आप कर सकते हो। देखिए कितनी बच्चियां आज घर बैठे अपने पैसे से मास्क बना के पुलिस को, लोगों को दे रहे हैं अपने पैसे से। कितना बड़ा काम है वो मैं से हम पे आ गया, और वो क्रिएटिविटी के लेवल पे आ गई। और ऐसे क्रिएटिविटी के लेवल पे जो आ जाए तो वो तो तर ही गया, वो बाकी लोगों को भी तार दिया, बाकी लोगों को भी सेव कर दिया। हमें भी कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, हमें भी हमारे सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम जीते रहे हैं वैसे हम शायद अब जी नहीं पाएंगे। हमें जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, सोच भी बदलना पड़ेगा, और मन को भी अलग से तैयार करना पड़ेगा। ऑपरेट एज ए लीड टू टेक ऑल अलोंग। एक लीडर बन के ऑपरेट करिए कि सबको साथ लेके चल रहा है। किसी के बीच में फूट मत डालिए, सियासत मत करिए, तुम गलत हो मैं ठीक हूँ ये मत बोलिए, बहुत हो गया, बहुत देख चुके हैं। सब ऐसा लीडर बन जाएं जो जैसे मोदी जी हैं कि एक आवाज़ देते हैं 1.30 करोड़ पीपल रिएक्ट और उनको फॉलो करते हैं। ये है लीडरशिप। सो ऑपरेट एज ए लीड टू टेक ऑल अलोंग। आप भी अपने लेवल पे अपने साथ जो हैं उन लोगों को साथ लेके
एक बहुत अच्छा क्वारंटाइन कर सकते हैं, एक सेफ ऑफिस जोन बन सकता है। सोचो एक प्रिंटिंग प्रेस है आपका, बहुत बड़ा, बहुत काम होता है। एक सेफ डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट किया क्या कि हर एक का जो काम होता है वो डिवाइड कर दिया और उसका जगह डिवाइड कर दो। प्रेस बहुत बड़ा होता है, कोई कागज़ काट रहा है, कोई प्रिंट देख रहा है, कोई इंक देख रहा है, कोई छापने के बाद बाहर देख रहा है। इस तरीके से अगर वो करे तो हम 100% कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देंगे। हमारे पास जगह बहुत है काम करने के लिए। हमारे गवर्नमेंट ऑफिसों में इतना जगह है, अलमारियों से भरा हुआ है, सिर्फ अलमारियों से भरा हुआ है। वो आधा अलमारी हट जाए तो सेफ डिस्टेंस पे 100% स्टाफ काम कर सकती है। तो हमें अपने लेवल पे वो लीडरशिप चाहिए जो उस एक नया आइडिया दे, एक नए तरीके से सोचे। देन रीजनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट काइंड होल्ड द की। जो रीजनिंग है, जो कारण है, कैसे बदलाव लाने का जो कारण है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। वो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि सोचो एक पानी का बॉटल है, उसको 2 हिस्से से काट दिया, हाफ काट दिया, नीचे वाले में एक पौधा लगा दिया, ऊपर वाले में एक पौधा लगा दिया और उसका जो वो है बंद करने का ढक्कन है उसको ज़मीन में गाड़ दिया और एक को आपने हैंग कर दिया। आई मीन एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचे कि ऑप्टिमम यूटिलाइज करके लाइफ को फिर से साझा और ब्यूटीफुल बनाना है। वी हैव टू रीडिस्कवर आवर बेस्ट ऑफ आवर सेल्फ सो दैट we can overcome the defeat and the pain of the defeat which we have been facing all these times। क्योंकि ये दर्द जो है ये अकेला का किसी नहीं है, हर एक का दर्द है। तो this is the way we looked at canvas and fall। अब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को थोड़ा समझेंगे आज। इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास इतना समय है और आपके अंदर इतने गुण हैं, सिर्फ थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा डिफरेंटली सोचिए, हो सकता है कुछ नया कर जाए। एक बच्ची से कभी बात हुई थी, वो बहुत अच्छा ड्रेस बनाती है, लेकिन वो 1-2 ड्रेस किसी किसी के लिए बना देती है रिश्तेदारों में। अगर वो सोचती है कि वो आज 5 ऐसे ही बच्चे को साथ में लेके एक बुटीक का चेन बना दे या हर बुटीक पे उनका चीज़ रहे, हाँ, और 5-5 सूट ड्रेस बना के वो पहुंच जाए, तो उसका क्रिएटिविटी, उसका फिनांस सब कुछ इवॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा चैलेंज होगा, थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग स्कोप दीजिए। वो नहीं कि मुझे 1 दिन ही पैसे चाहिए, 2 महीने में पैसे दीजिए। नए तरीके से सोचिए कि ये महामारी के बाद हमें इकोनॉमिकली भी संभलना है, हेल्थ वाइज भी संभलना है, हाइजीन भी मेंटेन करना है और प्रॉपर तरीके से सबको साथ लेके चलना है। Now create your mission just like an artist who contemplates on the blank canvas। एक ब्लैंक कैनवस में कैसे ड्राइंग हो, क्या बनाना है आर्टिस्ट ने, वो पहले सोच लेता है, वो सोच के बनाता है। और वो डार्क कलर से नहीं शुरू करता है, लाइट कलर से डार्क पे ले जाता है, क्यों डार्क के ऊपर तो लाइट कलर चलता नहीं है।
कॉम्पोजिशन ऑफ फिगर और थॉट को ऐसा लगता है कि वो मैटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, कि उस कैनवस में केंद्र बिंदु बन के रहे। उसी तरीके से केंद्र बिंदु आप भी बना सकते हैं। उसी आर्टिस्ट के तरह फिर आप सोचने लग जाए, चाहे वो कंपोज करिए, फिल्म बनाइए, म्यूजिक कंपोज करिए, क्रिएट करिए, कुछ भी काम करना चाहते करिए, जिसमें एक नया सवेरा का अंदेशा हो, एक नया कुछ पाने का, नया कुछ देने का अंदेशा हो। मैं जानता हूँ उड़ीसा के एक गांव में मैनस्क्रिप्ट में को आज भी ताम्रपत्र पे, उस पे पत्ते पे लिखा जाता है, पुराने स्टाइल पे। अब उन मैनस्क्रिप्ट के लिए, उन मैनस्क्रिप्ट को हम अगर सोचो, मैं सोचते आइडिया दे रहा हूँ, हम 18 अध्याय जो गीता के हैं उसको उस मैनस्क्रिप्ट में हमने देवनागरी में लिखवाया और उसको पैकेजिंग करके हमने दुनिया के सामने ले आए बेचने के लिए। जो बनाएगा उसको भी पैसे मिलेंगे उतने ही सम्मान से, और उसका नाम भी रहेगा कि उसने बनाया है। एनोनिमस मत करिए, किसी को झूठा मत बनाइए, और फिर उसको दुनिया के सामने बेचिए। हो सकता है कि क्रिएटिविटी में कुछ नया आ जाए, कुछ नया क्रिएट कर जाए, कुछ चैलेंजेस जो है ना वो जो पथ पे चलते आए हैं उसी पथ पे ना चले, कुछ नया करे। कुछ नया करने का ही हमारा सोच वो है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। और वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन तब आती है जब हमारे जीवन में अस्त व्यस्त हो जाता है, चैलेंजेस आ जाती है। अगला रोटी मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं लगता। जो नौकरी कर रहे हैं उनको पिंक स्लिप मिलेगा या घर बिठा दिया जाएगा पता नहीं लगता। चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो कहीं हो, कहाँ पे कौन से आदमी को बिठा दिया जाएगा पता नहीं। 5 लाख रेस्टोरेंट है, कब खुलेगा पता नहीं, कितने लोगों की नौकरी चले गई पता नहीं। हमें एक नया सोच इवॉल्व करना है इसी टाइम में, और इस समय को व्यर्थ होने मत दीजिए। लेट के टाइम मत खराब करिए। एकेडमिक तरीके से बैठ के लिख के बनाइए, और कुछ नया करना है ये सोच के हमें चलना है। हमारे पास जितने दिन अभी बाकी हैं सेल्फ क्वारंटाइन के, और उसके बाद भी इतना भी छूट नहीं मिल जाना चाहिए कि सारे रोड पे आ जाए और फिर महामारी की तरह फैल जाए और रोड पे आदमी मरा हुआ मिले। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रुक के व्यवहार पे बदलाव आना है, एक दूसरे को टोकना है, साथ में रखना है, सोशल अवेयरनेस ग्रुप बनाना है, सेफ्टी के ऊपर बात करनी है, डॉक्टर के ऊपर बात करनी है, डॉक्टर को सपोर्ट देने की बात करनी है, उसको इक्विपमेंट देने की बात करनी है, जो आज से 70-80 साल में नहीं किया गया। बट पॉइंट इज, अब जीवन बदलेगा। इस बदलने के पहले हम रोड पे आ जाए, उसके पहले क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि हम नया कुछ करना शुरू करें, कुछ नया काम कर ले। हो सकता है ना कुछ नया कर ले। यही है हमारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, और ये चैलेंज के टाइम ही आता है। याद है मुझे कि जब क्वेश्चन याद नहीं आता था तो मैं वो क्वेश्चन को समझ के ना अपने भाषा पे वो उसकी मेरे जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैं लिख देता था। क्या करता हूँ मैं, अपने परसेप्शन को तो उतारूं, मैं खाली कैसे छोड़ दूं? मैं क्वेश्चन को आंसर क्यों ना दूं? जो मुझे समझ है मैं उसके हिसाब से आंसर देता था। तो सेम वे वी हैव टू वर्क आउट एंड वी हैव टू हेल्प ईच अदर कि हम नया क्या कर सकते हैं। Rare qualities that you possess are your thought, be focused.
जो आपका रेयर क्वालिटी है ना, वो आपके चिंतन में है, आपके मानस में है, वहाँ से खोद के निकालिए। आपके अंदर ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, आप सिर्फ अवेयर नहीं हो रहे, आप सिर्फ जानना नहीं चाह रहे, आप सिर्फ भरोसा नहीं कर रहे। आप भरोसा करके अपने को अंदर से निकालिए उन गुणों को, छोटे छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट करिए, देखिएगा बहुत कुछ नया कर पाओगे, बहुत चैलेंजेस नया कर पाओगे। अब मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा एक फार्मास्यूटिकल के साथ साथ एक बेसिक मेडिकल केयर करता है। उससे हम बात कर रहे थे कभी, मैंने बोला कि मोटरसाइकिल में जो एम्बुलेंस है ना, ये रूरल एरिया में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम वो कर पाएँ, ये सेवा दे दे, पैसा भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा। सो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली how we can help each other, help the society, and think differently. We are powered. आपने देखा कि 10-15 दिन के अंदर जब हमारे पास वो मशीन नहीं थी, वो what you call that machine, I forgot the name, a machine for the ventilator, right? बच्चों ने 1,500 से लेके 5,000 के बीच में वो मशीन बना के छोड़ दी। सलाम करते हैं उन बच्चों को, भगवान उनको भला करे। हमारे कोई टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जुगाड़ों की भी कोई कमी नहीं है। हमारे टैलेंट सिर्फ छुपा हुआ रह जाता है, हमारे टैलेंट को कोई सम्मान नहीं देता। कोई बात नहीं, हम कुछ ऐसा करें कि हमें सम्मान प्राइम मिनिस्टर से मिलना थोड़ी है। हमारे सम्मान ये है कि हम 6 आदमी के साथ अच्छी तरह से नया काम करें, नए रोटी खाए, नए तरीके से, नए विचार से जिए, कुछ नया करें, लोगों के साथ रहें, एक नया काम कर सकते हैं, राइट। एंश्योर दैट ए मेलोडी ऑफ कलर्स एंड हारमोनी एंड शेड्स आर पार्ट ऑफ योर कैनवस। जब आप कोई ड्राइंग करते हैं, उसमें कलर के शेड्स, पेंसिल के शेड्स, डार्क से लाइट, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। जब ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, तब हम एक सुंदर सा ड्राइंग करते हैं। मेरे एक दोस्त ने अभी याद दिलाया पीपीटी किट। यस, पीपीटी किट अब चाइना से भरोसा ना करके इंडिया में ही बनेगा इंडिया में। हमारे बच्चे बनाएंगे, ज़रूरत नहीं थी ना, अब बनाएंगे। यू आर राइट मिंटू जी, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे ही ये बच्चे बनाएंगे, बिकॉज दैट इज़ द क्रिएटिविटी। हम नकल नहीं करते, हम इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं। और हमारे जब आपदा आई है, हमने कुछ नया करके दिखाया है। आपको बताऊं, हमारे पास तो पुराने कुछ टैंक थे 71 वॉर में, हमारे और अमेरिका ने पाकिस्तान को पेटॉन टैंक दिया हुआ था, हमने धज्जियाँ उड़ा दी थी उनकी। हमारे पास एक नेट प्लेन था, वो 7 प्लेन को एक साथ उड़ाया था। तो हमारे जो टैलेंट्स हैं ना, कोई कमी नहीं है। हम सिर्फ रियलाइज़ नहीं करते कि हमें अब उभर के आना है, और समय पे हम उभर के आते हैं और आएंगे भी। देन acoustic synchronization of mind, body, soul ensures sound creation। जो भी होता है, जो भी हम सृष्टि करते हैं, उसमें ना एक नाद ब्रह्म का रोल रहता है, एक नाद का रोल रहता है। चाहे वो मशीन चलती है, चाहे वो कुछ भी चलता है, वो नाद का एक पूरा सर्कल घूमता है, तब वो सिंक्रोनाइज होता है। और नाद जब सिंक्रोनाइज होता है तो मशीन परफेक्टली काम करती है। इट इज़ माई बिलीफ, बिकॉज the sound itself
इज द ग्रामर ऑफ एवरी फंक्शनिंग। तो आप उस नाद को समझिए, लय को समझिए, तब आप ना बहुत अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, कुछ भी क्रिएट कर पाएंगे। एंड दैट इज योर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। कभी कभी होता क्या है, जब हम कुछ देर काम करके चलते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर लगता है कि रिविजिट करते हैं कि लगता है कि गलत हो गया, ये बेकार हो गया मेरा काम। कैनवस को फाड़ के फेंक दीजिए, नया कैनवस लीजिए, शुरू करिए, समय मत खराब करिए। डू नॉट रिपेंट ऑन दैट कैनवस विच इज स्पॉइल्ड ऑलरेडी। टीयर द कैनवस if you have visualized unachievable mission for life, visualize it positively। ये है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। हमें भी किसी भी मोड़ पे किसी भी प्रोजेक्ट को ख़त्म करके दूसरा प्रोजेक्ट बेटर शुरू करना है। मुझे याद आ रहा है थॉमस एल्वा एडिसन की बात, वो उसका इन्वर्टर की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं जर्नलिस्ट से इंटरव्यू हो रहा था, 990 बार मैं फ़ेल हो चुका हूँ, 999 बार मैं फ़ेल हो चुका हूँ। अब तो जर्नलिस्ट होता है, वो पूछता है तो यू हैव फेल्ड 90 टाइम्स। उसने बोला नो, आई हैव लर्नड हाउ इन 999 वेज यू कैनॉट मेक एन इन्वर्टर। ये पर्सपेक्टिव होता है पॉजिटिविज्म का। और कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है तो नहीं होगा ऐसा नहीं, आप अपने पे भरोसा रख के उसको चलाइए, वो होगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। इंस्टिंक्ट, इंट्यूशंस, इनिशिएटिव्स एंड प्रैग्मेटिक इमेजिनेशन आर मस्ट। इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि क्या मुझे करना है, इंट्यूशन आना चाहिए कि ये करने से मुझे फ़ायदा होगा, ये मैं कर पाऊँगा, और इनिशिएटिव मुझे लेना है उसके भरोसे कि मैं ये उतार के छोड़ूंगा, ये मैं बना के छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा प्रैग्मेटिक इमेजिनेशन है, मेरा प्रैक्टिकल इमेजिनेशन है, तो मैं बना दूंगा। ऐसे इसी तरीके से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, और हम इतने पावरफुली बदल सकते हैं कि सिर्फ मेरी नहीं, हम बहुतों की बदल सकते हैं। देन वाइटल एनर्जी, द पावर ऑफ द सोल मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। आपकी आत्मा शक्ति जो है, उसके पास सारी शक्तियां हैं, उसके पास सारे रास्ते हैं, वो ही जानते हैं कि आपसे क्या करवाएंगे। आप शरणागत तो हो जाइए, शरणागत हो जाएंगे तो उस वाइटल एनर्जी को पाएंगे, और जब उस वाइटल एनर्जी को आप साथ रख के चलेंगे, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी सेवा कर सकते हैं, किसी का भी भला कर सकते हैं, सारी दुनिया का भला कर सकते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाइटल एनर्जी इज़ योर सोल कंटेंट। अपनी आत्मा को पहचानो। मैं बुद्धि की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मानस की बात भी नहीं कर रहा, मैं इमोशन की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है, एक बहुत बड़ा साउंड लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, एक अनहद के तरह साउंड आता है, सुनाई नहीं पड़ता लेकिन समझ आता है कि कुछ एक आवाज़ आ रही है, कुछ एक आवाज़ चल रही है, वो मुझे इशारा दे रही है, वो वाइटल एनर्जी है। उस वाइटल एनर्जी हमें बहुत कुछ बदल देगा। एनकाउंटर योर गिवन नेगेटिव्स, मेक देम पॉजिटिव टू लिव लाइफ हैप्पीली। अपने जो गिवन नेगेटिव्स है, हम सब जानते हैं हमारी अपनी कमियां क्या हैं। गुण तो जाने ना जाने, कमियां हम सब जानते हैं। उसको फेस करिए, एनकाउंटर करिए और उसको दबा दीजिए, और अपने को पॉजिटिव तरीके से समझा के क्रिएटिव हो जाइए। जब आप क्रिएटिव हो जाएंगे ना, तब आपको, आपके लिए कोई छोटी चीज़, कोई बाधाएं, कोई नेगेटिव थॉट
आपको पीछे से आपका शर्ट खींचेगा नहीं, आपको गिराएगा नहीं, कोई आपको अड़ंगी देके गिरेगा नहीं, क्योंकि आप उस नेगेटिव को देख चुके हो, समझ चुके हो, उसको आप बदल चुके हो पॉजिटिव में। ये जो बदलने का तरीका है, दिस इज पार्ट ऑफ द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, राइट। नाउ विजुअलाइजेशन पे आते हैं हम। वैनिटी एंड ईगो मैटर। एक वैनिटी होता है, वैनिटी बैग्स होते हैं ना, लेडीज के बैग्स को वैनिटी बैग कहते हैं, वो स्टाइल का बैग होता है। वैनिटी बैग्स एंड ईगो मैटर करता है, बट नेवर नर्चर एंड अटैकिंग ईगो। ईगो रखिए, स्वाभिमान रखिए, लेकिन दो कटु शब्द कह दिए तो आपका सारा किया करा पानी हो गया। जैसे इसको समझना है कि ईगो मैटर करता है, स्टाइल मैटर करता है। ईगो स्टाइल रखिए, लेकिन अटैक मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। इमेजिन मिशन विद इन मिशन, अचीव देम, सेलिब्रेट देम। मिशन के बीच में छोटे छोटे मिशन हैं, मतलब एक रास्ते में 1 किलोमीटर चलना है तो हम 10-10 फीट दूर दूर थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके भी चल सकते हैं। तो मिशन विद इन मिशन एक्चुअली मेक्स यू सेलिब्रेट कि मैं इतना चल चुका हूँ। अब घने जंगल में 200-200 मीटर जाके भी बैठ जाए और फिर चले, फिर 200 मीटर जाके बैठ जाए, तो आपको ताकत लगेगा और आपके ऊपर भरोसा आएगा कि हाँ, मैं इतना अचीव कर चुका हूँ। दैट सेल्फ सर्विलेंस बी केप्ट। अपने ऊपर नज़र रखिए, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर, अपने चिंतन के ऊपर, अपने भावनाओं के ऊपर। टॉक इट आउट टू स्टे इन डिसिप्लिन। जहाँ अनुशासन नहीं है उसको अनुशासन में परिवर्तित कर लीजिए। जब आप सेल्फ सर्विलेंस करते हैं आपके व्यवहार पे, आपके चरित्र पे, आपके चिंतन पे, आपके भाव पे, आपके मनसा पे, तब आप सेल्फ सर्विलेंस के मतलब है अपने ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और जब नज़र रखते हैं तो आपको ये भी समझ आता है कि कहाँ कहाँ आप अनुशासनहीन तक परिचय देते हैं। वो अनुशासनहीन को अनुशासन में परिवर्तित करना है। दिस इज़ द पॉजिटिव वे ऑफ विजुअलाइजिंग इट, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर ये सोचते हो कि एबरेशन जो गलत है उसके साथ कुछ पालोगे, वो पाओगे भी नहीं, टिकोगे भी नहीं। एबरेशन विल नेवर लीड यू टू सक्सेस एंड कैनॉट। Purity will take you, and aberration is not necessarily negative. Aberration is ill-intended. Aberration का मतलब ये है कि जिसका मायने खराब है, जिसका मतलब खराब है, जिसका मनसा खराब है, उस एबरेशन को साथ लेके मत चलिएगा, तो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। Urgent and immediate attention should be given to the ideas अराइज आउट ऑफ द ब्लू। क्या होता है कि रात को अचानक 2 बजे कोई आइडिया आता है, आप फटाफट लिख डालिए, सुबह उठ के उस कागज़ को देखिएगा, आपके अंदर एक नया आइडिया जो ईश्वर ने आपको उस और टाइम में दिया था, वो आइडिया कितना बड़ा आइडिया हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई डिस्कवरी कर बैठे, हो सकता है कि जीवन का नया चाल बन जाए, हो सकता है कि ऐसा कुछ बिजनेस बन जाए कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं लग रहा लेकिन रिटर्न आ रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है कि जहाँ पे आपको नया स्कोप बन रहा है, वो आउट ऑफ ब्लू आता है, उसको आप नोट करिए। हम क्या करते हैं, लेजीनेस के कारण बिस्तर से उठते भी नहीं हैं और उसको नोट करके भी नहीं रखते। जिस दिन हम उसको नोट करके रखेंगे, अपने अंदर डाल लेंगे, उस दिन उस तरीके से आप नया नया काम करिए। मेरे जीवन में मैंने तो हज़ारों बार वो नोट जो है, रात का नोट, वो बहुत हेल्प करता है। मुझे लगता है कि मुझे हमेशा नया दिशा ईश्वर खुद दिखाते रहे। मुझे तो आता नहीं है, मैं तो बेवकूफ़ आदमी हूँ, मुझे क्या मालूम।
लेकिन आउट ऑफ ब्लू जब वर्षा होती है तब अगर एक शब्द, एक लाइन भी पकड़ ले तो बहुत कुछ पकड़ लेंगे। एश्योरेंस ऑफ सेल्फ, एंश्योर सेल्फ नर्चरिंग, पोजेस द सेल्फ बिलीफ। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने को नर्चर करिए तो अपना भरोसा ट्रांसलेट होकर नया काम कर देगा। अपना जो भरोसा है वो ऐसा एक साइक्लिक है कि वो पूरा काम करवा के छोड़ेगा आपसे। सिर्फ अपने को भरोसा रखिए, अपने को एश्योर करिए कि तुम कर सकते हो, और अपने को भरोसा रख के उस काम को लग जाइए। आप देखिए किस तरह से आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब एक बहुत संकट की घड़ी चल रही है, जब हर इंसान कहीं ना कहीं से डरा हुआ है, घर से, बाहर से, रोग से, पैसे से, जॉब से, जीवन से, हर चीज़ से डरा हुआ है। लेकिन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आप में एक जिंदा दिली लेके आएगी और नया कुछ करके दिखा देगी। और ये विश्वास करिएगा कि सबसे अंधकार समय के बाद ही पहला सूरज उगता है। इफ़ यू वेट फॉर ब्रह्म मुहूर्त, वो 4 बजे का फर्स्ट फ्लैश ऑफ लाइट का वेट करिए। वो फर्स्ट फ्लैश ऑफ लाइट के पहले बहुत अंधेरा होता है। डरिए मत, सवेरा होने ही वाला है। लैंडमार्क ऑफ पास्ट अचीवमेंट शुड बी रेफर्ड। जो हमने पहले कुछ किया है उसको हम रेफ़र करें प्लीज़, उसको बार बार हम समझें और उसको रेफ़र करें एज ए नोट कि उससे हमने ये सीखा था, उसमें ये कमी थी और उससे अब ये गुण निकल सकता है। तो लैंडमार्क ऑफ द पास्ट शुड बी रिमेंबर्ड, शुड बी एनालाइज्ड, शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द नाउ। आज के व्यवहार पे वो कल आएगा। I like, I love myself are the belief that should be springing board for the imagination and mission। आपने देखा होगा कि 6 मंजिल ऊपर डैशबोर्ड से स्विमिंग पूल में जंप करने के लिए तैयार होता है एक आदमी। स्विंग ऊपर 2 बार 3 बार स्विंग करके अपने को पानी में नीचे डाइव करता है, और जिसके सबसे कम पानी उछलता है उसको सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है। और वो आता कैसे है? आई लाइक, आई लव माई सेल्फ। ये मेरा आत्मविश्वास है, और ये स्प्रिंगिंग बोर्ड जो है ये मेरा इमेजिनेशन और मेरा मिशन है। मेरा सपना है, मेरा मिशन है। तो पानी को मैं उछलने भी नहीं दूंगा और डाइव भी बहुत रिदम के तरह, रिदम से नीचे डाइव भी करूँगा। दिस इज द वे यू लुक एट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन थ्रू many ways। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके पास तो हजारों एग्जाम्पल हैं। Zeal or fresh enthusiasm should be nurtured for fresh bouts every time। हर रोज एक नई लड़ाई है, हर रोज एक नया सवेरा, हर रोज कोई चैलेंजेस नई तरीके से आती है। अपने अंदर बूता होना चाहिए, अपने अंदर फ्रेश एंथुसियाज्म होना चाहिए कि मैं उससे लड़ के जीत लूं उस बाउट को। डरिए मत, पीछे क्या हुआ था, आज को आज के तरह लीजिए और फिर क्रिएट करिए। क्रिएशन में भी बहुत कुछ स्टेजेस होते हैं फेलियर्स के, उसके अंदर फिर सक्सेस आता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एस्ट्रोलॉजी, दो यू मे बिलीव, इट्स नेवर बी फैटलिस्ट। मानिए ये क्रिएटिव होते होते आप एस्ट्रोलॉजी पे भी विश्वास करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक इंटरप्रेटिव साइंस है। वो साइंस का इंटरप्रिटेशन गलत हो गया तो वो इंसान गलत है, वो साइंस गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें बोला जाता है कि तुम्हारे आने वाला 4 साल बेकार है,
इस तरीके से फैटलिस्ट आइडिया जो बीम करते हैं वो आपका नुकसान कर रहे हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से उसको तोड़ दीजिए और खुद से नए तरीके से आज एक नया काम करके दिखाइए कि ले तेरा एस्ट्रोलॉजी, फिर एक जीतिए, फिर बताइए ये तेरा एस्ट्रोलॉजी है। तो मेरा कह रहा था मेरा 4 साल कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता है। कुसंस्कार का स्वीकार मत करिए, साइंस को साइंस मानिए। टेंशन्स आर इनिशियल फेनोमेना, ईज देम विथ फ्री थिंकिंग। हमें टेंशन होता है कुछ भी काम करने के पहले, और उसको ईज कैसे कर सकते हैं पता है? जब बिंदास सोचने लग जाते हैं। जब हम बिंदास सोचते हैं कि ठीक है देख लेंगे, होने दे टेंशन, जब समय आएगा आई विल क्रॉस द ब्रिज, लेट मी रीच द ब्रिज, आई विल क्रॉस द ब्रिज। मैं ब्रिज आया नहीं उसके पहले कूद जाऊं मैं पानी में तो क्या हो जाएगा, मैं पानी में मरूंगा ना। लेट मी क्रॉस द ब्रिज, लेट मी रीच द ब्रिज। तो ये फ्री थिंकिंग जो है, जो बंदिश की तरह सोच ना हो, वो टेंशन नहीं देती। और जब बंदिश की तरह हम सोचते हैं कि ये मेरे आउटर लिमिट्स ऑफ थॉट्स हैं और इसके बाहर मैं जा नहीं सकता, तो आपको टेंशन हो जाता है। और जब टेंशन नहीं चाहिए आपको, आप फ्री हो जाइए। जो होना है वो तो होगा, थिंकिंग को फ्री कर दीजिए। हो सकता है कहीं से कोई नया स्पार्क आ जाए, कोई नया आइडिया आ जाए, आउट ऑफ ब्लू कोई थॉट्स आ जाए जो आपकी क्रिएटिविटी को 4 चांद लगा दे, क्या पता। ये दीज आर ऑल हिडन इन द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड। ये भविष्य के गह्वर में है और फ्यूचर के कोक में क्या क्या पल रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हम आज को हम कैसे हैंडल करें, अपने आप को कैसे हैंडल करें। देन impulsive attitude should be shelved. Be rational and decide about your future. आज ये कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, ये इम्पल्सिव जो एटीट्यूड होता है, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये जब हम करते हैं ना, इससे क्या होता है, हम इम्पल्सिव होके रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। ये रैशनल डिसीजन लेने के बाद ही हम कोई फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। आज मैं पेन बनाऊंगा, कल मैं पानी बेचूंगा, परसों मैं खाता बनाऊंगा, उसके बाद मैं गाड़ी बनाऊंगा, ऐसे नहीं होता। इम्पल्सिव मत होइए। आपके गुण, आपकी क्वालिटी, आपके अंदर टैलेंट्स, आपके अंदर प्रोबेबिलिटी, आपका इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन, इन सारे चीज़ों को दिमाग में रख के आप ऑपरेट करिए, फ्यूचर आपका। Onslaught of negative past creates hindrances for mapping our future. हमारे पिछले जो फेलियर्स हैं उसका जो एक सैलाव है वो मन में इतना गंदा पानी भर देता है कि हम फ्यूचर में फिसल जाते हैं, कर नहीं पाते। मानिए बाथरूम ने यूज़ किया, आपने बाथरूम यूज़ करके पानी से अच्छी तरह से धो दिया, आगे बढ़िए। लेकिन रोज बाथरूम यूज कर रहे हैं और धो नहीं रहे हैं, कीचड़ बन गया। जब कीचड़ बन गया, उससे क्या भविष्य में कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वी कैनॉट ब्रिज द फ्यूचर, हम गिर जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ऑनस्लॉट ऑफ द नेगेटिव पास्ट, जो हमारे पास्ट के कर्म नेगेटिव्स हैं, वो शुड नॉट डोमिनेट मी टू स्पॉइल माई फ्यूचर। आज मेरा एक एक्स बिजनेस है, ये मेरा यूएसपी है, मैं उस बिजनेस को छोड़ के अचानक मैं कपड़े का बिजनेस करने लग जाऊं, क्या होगा? कपड़ा बेच लूंगा? नहीं। मैं अपने ही बिजनेस के ऊपर कोई फाइनल लेवल पे कोलैबोरेशन कर लूं, कुछ और कर लूं, कुछ और कियोस्क बना दूं, हो सकता है कि कुछ हम नया काम कर जाए।
रोज बदलिए मत अपना गोल पोस्ट, स्टेडी होके अपनी क्रिएटिविटी को लेके चलिए। नर्वसनेस इज द इमोशनल स्पीड ब्रेकर एंड कम टू द अनश्योर सेल्फ। जब हम अनश्योर होते हैं अपने बारे में, श्योर नहीं होते हैं, तब हम नर्वस होते हैं। और नर्वस जो होता है वो इमोशनल स्पीड ब्रेकर होता है, हमें वैसे ही गड्ढे में फेंक देता है। हम हाई स्पीड पे चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर पे आता है, उल्टा होके गिरते हैं। तो ये नर्वसनेस तब होता है जब हम अनश्योर होते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट सिचुएशन विच इज नॉट गुड, but when we have challenges, we can create a future with all possibility. आशा रख सकते हैं, भाषा रख सकते हैं, कीर्तिमान बना सकते हैं, अपना स्वाभिमान को सामने रख सकते हैं। और जब विपरीत अवस्था होती है, जब अनप्लेजेंट सिचुएशन होता है, तभी आपकी क्रिएटिविटी सामने आती है। नहीं तो रोज़ खा रहे हो, रोज़ पी रहे हो, खा पी के जीवन चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट आज कोविड ने लोगों को जिंदा कर दिया। शायद बता रहा प्रकृति भी तो बात करती है कि कितना दिन और आराम से जियोगे, अपनी क्रिएटिविटी को सामने ले आओ। सो a canvas for creative visualization is the need of the hour. आपके अंदर ईश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ है, आप इसको आगे ले जाइए, बांटिए, सबके साथ बांटिए, कुछ कमी नहीं होगी और एक नया सवेरा बनाएंगे, एक नया कुछ करेंगे। दिस पॉजिटिविज्म को लेके ही पॉजिटिव मंत्रा आज तक चला है। और पॉजिटिव मंत्रा का कॉन्सेप्ट ये है कि आर्ट ऑफ थिंकिंग जो है उसको कैसे रखें और साइंस ऑफ लिविंग को हम कैसे देखें, जिए कैसे और सोचे कैसे। जीना और सोचने के अंदर जो एक सकारात्मक भाव है वही है पॉजिटिव मंत्रा। दैट वाज टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग सो मच ऑफ टाइम। आई होप you all take care of yourself. Good night. To take care. Namaskar. Thank you so much.